नमस्कार। इंग्लिश मेड इजी के इस बेसिक लर्निंग कोर्स में लेसन 6 में आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। चलिए देखते हैं फ्यूचर टेंस होते क्या है। फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन और इवेंट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। जो भविष्य काल में अभी घटनाएं होनी है या जिनके बारे में बात होनी है उसको उस काल को हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में। इस टेंस में विल और शैल जैसे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है ये बताने के लिए कि ये घटना आने वाले समय में होगी। जैसा कि बताया मैंने आपको, विल और शैल का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन ये आता है विल कहां लगाएं, शैल कहां लगाएं, थोड़ा कंफ्यूजन रहती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। विल एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो किसी होने वाली घटना की संभावना या प्रॉमिस, कोई आपने वादा किया हुआ उसके बारे में बता रहे हैं, मैं जाऊंगा, करूंगा, आऊंगा, और जो एकदम से डिसीजन लिया जाता है जो हम भविष्य काल में करेंगे उसमें सब्जेक्ट के बाद विल आएगा। और शैल कहां आएगा? शैल फर्स्ट पर्सन आई और वी, जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो यू कैन से, वी विल गो यू कैन से। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन और फॉर्मल फ्यूचर एक्शंस, जिसमें आपको पता ही है आपने जाना ही जाना है, मैं जाऊंगा ही, जिसमें डिटर्मिनेशन है उसमें शैल आता है। आई और वी सिर्फ इन दोनों के साथ आता है, बाकी किसी के साथ नहीं आता। जैसे कि दे विल फिनिश द जॉब नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में कोई वह काम पूरा कर लेंगे तो हम वहां विल लगाएंगे। इंडिकेट्स अ शेड्यूल्ड कंप्लीशन ऑफ फर्म एक्सपेक्टेशन, जो आने वाले समय में किसी टाइम में हम कर रहे हैं तो विल लगाएंगे, क्योंकि विल के बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि कार्य कौन से काल में होगा, वर्तमान काल में हो रहा है या भविष्य काल में होगा या पास्ट में हुआ था। तो विल का प्रयोग करेंगे तभी हमें पता लगेगा ये फ्यूचर टेंस। कभी कभी कोई प्रेडिक्शन करने के बारे में, जैसे कि कहते हैं ना आमतौर पे आज बारिश होगी, प्रेडिक्शन होती है मौसम विभाग की, इट विल रेन दिस इवनिंग, आज शाम को बारिश होगी, तब भी विल लगेगा। संभावना है लेकिन आने वाले टाइम की बात हो रही है। यूजिंग विल टर्न्स एंड ऑब्जर्वेशन, जो आपकी ये ऑब्जर्वेशन है, बादल देख के लग रहा है कि शाम को बारिश होगी, इनटू ए प्रेडिक्शन अबाउट द एनवायरनमेंट। तो ये प्रेडिक्शन या कोई आने वाली चीज को बताने के लिए वेदर और नेचुरल इवेंट्स जो भी आगे संभावनाएं होती हैं उसको बताने के लिए विल का प्रयोग होता है। अब मन में प्रश्न ये आएगा ही, विल का प्रयोग कहां करें और शैल का प्रयोग कहां करें। इसका मैंने एक टेबल बनाया है। तो विल का एग्जांपल और शैल का एग्जांपल। सिचुएशन क्या है? आई या वी नॉर्मल फ्यूचर, एक आम सी फ्यूचर के बारे में बात करें। आई विल कॉल यू, किसी ने पूछा कि आप मुझे कॉल करोगे, आई विल कॉल यू। और जब आप कहीं जा रहे हो और घर में या कहीं ये बोल के जाते हो आई शैल रिटर्न, मैं आ जाऊंगा वापस। अब कब आ जाऊंगा, कितने बजे आ जाऊंगा, ये नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं आई शैल कम। तब हम आई शैल रिटर्न, तब हम ये बोलते हैं आई शैल रिटर्न, मैं वापस आऊंगा। जैसे कोई फौजी सीमा पर जाता है तो घर में यही बोल के जाता है आई शैल रिटर्न, मैं आऊंगा। इसमें इसका मतलब ये नहीं कि मैं आ ही जाऊंगा कल, एक वो प्रॉमिस टाइप का है। विल में शी विल अराइव, वो आएगी, लेकिन शैल, शी के साथ शैल नहीं आएगा, क्रॉस लगा रखा है। रेयर मान लीजिए शी के साथ शैल लगेगा ही नहीं। और क्वेश्चन में अगर हम कोई क्वेश्चन करेंगे शैल आई हेल्प, शैल आई हेल्प का मतलब है जैसे फॉर्मल किसी से पूछते हैं कि क्या मैं आपकी मदद करूं, शैल आई हेल्प, तब शैल लगा सकते हैं आई के साथ, बाहर करके क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन विल नहीं आता है, विल आई हेल्प ऐसे नहीं बोलेंगे। विल आई हेल्प तो मतलब एक वो डाउट हो गया कि मैं आपकी मदद करूंगा या नहीं, ऐसा नहीं। शैल आई हेल्प मीन्स फॉर्मल उससे रिक्वेस्ट या एटिकेट से पूछ रहे हैं कि शैल आई हेल्प, क्या मैं आपकी मदद करूं। और स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस और कमांड, स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस और कमांड क्या हुए? यू विल ओबे। आपने टीचर ने बच्चों को बोला, कोई चीज बता दी कि ये आपको कल करना है या ये काम आपको नहीं करना है या करना है, यू विल ओबे, आपको ओबे करना पड़ेगा, तब उसके साथ विल आएगा, शैल नहीं आएगा। शैल, यू शैल ओबे जब आएगा, ये
कमांड नहीं होगा, ना ही प्रॉमिस होगा। जब कोर्ट की कोई डायरेक्शन किसी को दी जाती है तो उसमें वो लोग यूज करते हैं लीगल फॉर्म में शैल, यू शैल, ये शैल की वो उसको ये करना ही है। लीगल ऑब्लिगेशन में कोर्ट के कागजों में या लीगल वे में शैल का उपयोग करते हैं, फॉर्मल वे में। वैसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे तो इन चीजों में करेंगे। मॉडर्न प्रैक्टिस आजकल क्या हो रहा है, आजकल ये हो रहा है कि यूज विल एवरीवेयर। आप विल का ही यूज करिए, आई शैल मत करिए, आई विल करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शैल सर्वाइव्स इन ब्रिटिश इंग्लिश क्वेश्चंस एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स, अमेरिकन रेयरली यूज शैल। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज होता है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन करना बंद कर दीजिए। अगर आपको डाउट है कैसे करना है, कैसे विल का यूज करना है या नहीं करना, तो आप छोड़ दीजिए, विल का ही यूज करिए फ्यूचर टेंस में। अब जैसे हमने पिछले सब टेंसेस के काइंड्स देखे थे, कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी उतने ही प्रकार के होते हैं। सेम वही है, फ्यूचर पार्टिसिपल सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन चारों को जो सब फॉर्म्स है इसकी, जो अभी बताई आपको, इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे और सेंटेंसेस के हिसाब से देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, जैसे हमारा पीछे से प्रोसेस चलता आ रहा है। तो देखते हैं फ्यूचर टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। फ्यूचर पार्टिसिपल सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या रूल है, सब्जेक्ट विल लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, विल इज ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म, ये रूल है। जैसे डू और डज में था ना, ऐसे ही विल में भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, आई विल शैल प्ले क्रिकेट, शैल को भूल जाओ, आप विल चूज करो। वी विल प्ले क्रिकेट, यू विल प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट, ही और शी विल प्ले क्रिकेट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फ्यूचर टेंस का दूसरा फॉर्म है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका क्या रूल होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस विल बी। बी क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने आईएनजी लगाना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विल बी मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। I will be playing cricket, we will be playing cricket, you will be playing cricket, they will be playing cricket, he or she will be playing cricket. सिंपल। तीसरी फॉर्म फ्यूचर टेंस की फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। क्या रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, क्योंकि परफेक्शन आ गई है, हैव लगता है उसमें। विल, अच्छा पास्ट टेंस में हैड लगता था, सेकंड फॉर्म है हैज, हैव, हैड, हैड, तीन फॉर्म होती है वर्ब की। क्योंकि विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हैव, हैड, हैड में हम पहली फॉर्म लेंगे हैव। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैव आ गया, हैव इज ऑलवेज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म। विल हैव थर्ड फॉर्म वर्ब की और ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा। वी विल हैव प्लेड क्रिकेट, यू विल हैव प्लेड क्रिकेट, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, he she will have played cricket. Remember, एक नीचे की लाइन आप जरूर ध्यान रखा करिए, after will always use have not has and use third form of word. अब देखिए यहाँ ये क्यों लिखी है लाइन, आपको बताया था कि he के साथ has लगता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, बट यहां पर क्योंकि पहले will आ गया है, will के बाद has नहीं लगेगा, will के बाद हमेशा have लगेगा। अब irrespective of the person, irrespective of the singular और plural person, will have, he she will have played cricket। समझ आ गई ये लाइन, क्लियर। फ्यूचर टेंस का चौथा फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट अभी देखा पीछे, उसका कंटिन्यूअस टेंस क्या रूल रहेगा, सब्जेक्ट तो रहेगा, विल हैव वही था परफेक्ट वाला, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर टाइम के हिसाब से, जो हम पीछे देख ही चुके हैं। आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ही शी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अफर्मेटिव सेंटेंस आपने क्लियर कर लिए। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है फ्यूचर टेंस के। तो पहला फॉर्म
नेगेटिव सेंटेंस का फ्यूचर पार्टिसिपल या सिंपल। क्या रूल होगा? नेगेटिव है, नॉट लगाएंगे बस, दैट्स ऑल। आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, ही शी विल नॉट प्ले क्रिकेट। रूल ये था सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, क्योंकि नॉट लगा है बस, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वी कैन ऑल्सो यूज वॉन्ट। अब ये आपकी मर्जी है, जैसे आजकल नया फैशन है, विल नॉट नहीं बोलते, वॉन्ट, तो वॉन्ट इन प्लेस ऑफ विल नॉट। अब नेगेटिव सेंटेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस देखते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, क्योंकि कंटिन्यूअस आया आईएनजी लगाना तो आईएनजी से पहले बी लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ही शी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अब वही बात है, वॉन्ट इन प्लेस ऑफ विल नॉट आप यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। नेगेटिव सेंटेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होगा? रूल सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं है, आपने पीछे परफेक्ट टेंस पास्ट और फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट के पढ़ रखे हैं। हैव, हैड लगता है, हैव लगता है, यहां पे विल के बाद हैव लगेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आएगा। आई विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, मैं नहीं खेल चुका हूंगा, ये संभावना है। वी विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, यू विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ही शी विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। वही विल नॉट की जगह वॉन्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब चौथा फॉर्म फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नॉट लगेगा, कंप्लीशन भी होगी। रूल क्या होगा? विल नॉट, सब्जेक्ट के साथ विल नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और टाइम सिंस फॉर। आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, you will not have been playing cricket since morning, they will not have been playing cricket since morning, he she will not have been playing cricket since morning। आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव देख लिए फ्यूचर के, अब आता है इंटरोगेटिव से। इसमें देखते हैं क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में फ्यूचर पार्टिसिपल सिंपल कैसे यूज करेंगे। रूल होगा इंटरोगेटिव, क्वेश्चन आ गया तो हमने सिखाया था, पहले देखा था, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। विल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा? विल वी प्ले क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट, विल दे प्ले क्रिकेट, विल ही शी प्ले क्रिकेट, सब में क्वेश्चन मार्क। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट लगेगा, बी लगेगा, मेन वर्ब लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। हेल्पिंग वर्ब बाहर आया विल, सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी है, ये इसको हेल्प कर रहा है। बी प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, विल ही शी बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रही होगी। अब आया इंटेरोगेटिव का फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कुछ नहीं है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। विल आई हैव प्लेड क्रिकेट, विल वी हैव प्लेड क्रिकेट, विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, विल शी ही शी हैव प्लेड क्रिकेट। हैव आएगा ही और शी के साथ, क्योंकि विल आया हुआ, विल के बाद हमेशा हैव आता है, ये ध्यान रखिए। और हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म आएगी। यहां पर वो हैज वाला फॉर्मूला आपको मैं समझा चुका हूं, वो वही आता है प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट उसमें। यहां पर विल है तो विल के बाद हमेशा हैव ही आता है। तो अब हम आ चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रूल है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम सिंस या फॉर। विल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, विल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, विल you have been playing cricket since morning,
विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, विल शी ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ही शी के साथ भी हैव लगेगा क्योंकि विल के बाद हैव आता है। ओके, तो दोस्तों आज हमने फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने एक हमेशा की तरह हर टेंस में जो चार्ट आपको दिया है, फ्यूचर टेंस का भी चार्ट बना दिया है। इसमें जो चौथा टाइप का सेंटेंस था, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जो मैं स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाता, उसमें कोई इतनी बड़ी डिटेल में बात नहीं होती, वो सब यहां से क्लियर हो जाता है। इंटेरोगेटिव तक आपको समझा दिया था। नेगेटिव इंटेरोगेटिव इन दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें क्या आएगा, विल नॉट आई वर्क। विल आई वर्क इंटेरोगेटिव में था, यहां विल नॉट आई वर्क, विल नॉट आई बी वर्किंग, विल नॉट आई हैव वर्कड, विल नॉट आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग प्लस टाइम, जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। इस चार्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करिए और इसको गो थ्रू करिए। बड़ा सिंपल है, ऐसे समझेंगे बहुत जल्दी समझ में आएगा। और वर्क, यहां पर मैंने क्रिकेट प्ले की जगह वर्क यूज किया है। आप इस वर्क को रीड या रन, कोई भी वर्ब यूज करके, आई विल रीड, पूरे चार्ट को फिर दोबारा से आप प्रैक्टिस करिए, आपको बिल्कुल टेंस क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और कुछ भी पूछिए, मैं हमेशा तैयार हूं बताने के लिए। तो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स में मैंने आपको 3 ब्लॉक्स समझा दिए हैं। पहला था नाउन, दूसरा था प्रोनाउन, तीसरा था वर्ब। टेंसेस वर्ब का ही एक पार्ट होते हैं, इसलिए डिटेल में मैंने टेंसेस के बारे में आपको समझाया है। अगला चौथा कंपोनेंट है एडजेक्टिव। हमारा अगला लेसन 7 बेस्ड होगा एडजेक्टिव के ऊपर। पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्या होते हैं डिटेल में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।